हे सोनक जी, जो पुत्र अपने पिता का कर्म नहीं करता है, जिसका पिंड दान नहीं करता है, गया श्राद्ध भोज भंडारा नहीं करता है, 1 से लेकर 13वीं तक पालन नहीं करता है, गोदान नहीं करता है, बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ का दान नहीं करता है, और गीता का दान नहीं करता है, तुलसी तांबा का दान नहीं करता है, ऐसे पुत्र नरक में जाता है। ये श्री सुत जी कह रहे हैं सोनक जी, धन्य भाग है कि ऐसे पुत्र हैं जो उनके नाम से श्री गरुड़ महापुराण कर रहे हैं। मित्र मातो जी की पूर्व जन्म की पुण्य उदय है, जिसके कारण उनकी दोनों पुत्र मिलके श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं बड़ा भाग्य होता है तभी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है महाराज, नहीं तो ऐसे ही चला जाता है। कहना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग का होता है, कई लोग ना पता हो जाते हैं तो उनका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है महाराज, फिर उनके नाम से कोई क्रियाक्रम नहीं होता है। लेकिन जब भाग्यशाली होता है तो उसकी मृत्यु उसके परिवार के सामने होता है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, और परिवार के द्वारा कर्म होता है जो पिंड दान दिया जाता है। उन्हीं पिंड दान के द्वारा बैतरणी नदी और 16 पुरियों को पार करके और यमपुरी के लिए महाराज प्रस्थान करता है। कहते बहुत बड़ा दुख है रास्तों में, लेकिन महाराज यदि कर्म हो जाता है तो वही सुलभ हो जाता है, साधारण हो जाता है। कहते भूमिष्ठम पित्तम दृष्ट्वा अर्धोनो मिलितोचनम पुत्र तृष्णारा कर्तव्य तदन पूर्व संचिते। कहते अनंत समय इसमें माता पिता का पृथ्वी में शयन कराया देखा, उस समय कुछ नेत्र खुले नीचे रहते हैं। पुत्र पूर्व संचित धन की इच्छा ना कर बहुत दान देवे। महाराज जब पितृ का कर्म करें तो इतना दान करें कि जितना सामर्थ्य है उतनी दान करें महाराज है, क्योंकि जितना दान करेंगे, क्योंकि विशेषता दान की है, महत्व दिया इसमें दान की। महाराज आप जो कहते ब्राह्मण का भोजन दान यही मेन रहता है। बाकी बात क्या होता है कि बाकी बात होता है व्यवहार, कि आप हमें खिलाएंगे तो हम आपको खिलाएंगे, ये बदला होता है जिसको बोलते हैं जाति भोजन महाराज। और बाकी बात जो होता है कोई अतिथि आ गया, ऊपरी आ गया, उसका भोजन करवाए, दान किए, वही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है इसमें। बाकी बात जो है, बाकी बात तो व्यवहार होता है कि हम आपके यहाँ आए, कुछ रुपया पूरी दिए, भोजन किए चले गए, एक दिन आपके यहाँ भी जाएंगे तो आपको भी वापस करेंगे, ये व्यवहार होता है। लेकिन बाकी बात जो भोजन करवाया जाता है, ब्राह्मण भोजन होता है, शक्या दान होता है, गोदान किया जाता है, ये आपके पुण्य के काम होते हैं, इसमें कोई व्यवहार नहीं होता है। और जो कहते दानम दुर्गति नाशनम, जो दान करता है उसके दुर्गति का नाश होता है। कहते महाराज यहाँ कह रहे हैं भगवान विष्णु, हे गरुड़, जो दान करता है और जो दान करने में थोड़ा से सब कुछ करता है, थोड़ा जब दान करो तो स्पष्ट बोलो कि महाराज मैं इतना सामर्थ्य हूँ, अरे तो हमने कहा कि महाराज इतना देंगे और फिर हमें बाद में मुकर गए तो उसका भी दोष लगता है। यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो स्पष्ट कि महाराज हमारे पास 1 रुपया है, आप 1 रुपया में संतुष्ट रहिए, अरे तो हमने कह दिया कि महाराज आपको 10 रुपया देंगे और ऐसा समय बन गया कि जिसके कारण हम दे नहीं पाए तो मुझे उसका दोष भोगना पड़ता है। उसका दोष क्या लगता है कि ब्राह्मण का वृत्ति का हरण करने का दोष लगता है, जिसके कारण कुंभी पाक नाम के नरक में गिरना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण आपका कहना है। इसलिए कहते कि करना भी इतना चाहिए जितना हम सामर्थ्य है, और सामर्थ्य यदि हम ज्यादा कहते हैं किसी को गच्छ दिए और महाराज हम पूरा नहीं कर पाए तो हम नरक के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि जब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए बामन भगवान से
याचना की कि महाराज हम आपको 3 भूमि देंगे, 3 पग भूमि। लेकिन जब 2 पग में ही भगवान ने सारे संसार को नाप लिए, तो बलि राजा ने बोला कि महाराज तीसरा पग कहाँ रखें? तो घबरा गए राजा बलि, क्योंकि यदि मैं दान नहीं करता तो मैं नरक के अधिकारी बनूंगा। और भगवान ने कहा क्या देख रहे हो, वरुण इसको सर्प के फांस में बंधन बांध दो इसको। महाराज तुरंत यम के फांस में बांध दिए थे, बोले नरक के अधिकारी बन गया। तो इसलिए यदि संकल्प कर लिए तो उतना पूरा करना चाहिए। यदि आप संकल्प नहीं लिए, आपने कही नहीं, तो आपको कोई दोष नहीं लगा। कहते महाराज इतना हमने आपको बात किया था, इतना दीजिए। इसलिए वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि संसारिक चीजों में आपका तोलमोल हो जाएगा। लेकिन ये जो दान की चीजें हैं, ये दान की चीज जितना उत्तम है उतना ये नुकसान भी। कहते हैं कि दवाई जितना फायदा करता है उतना कभी जहर के काम करता है। आपको डॉक्टर ने साहब ने कहा है कि आपको इतना पीना महाराज 1 चम्मच है, अरे आपने 1 बोतल ही पूरा पी लिया शीशी, तो वही दवाई आपका जहर के समान बन जाएगा। इसलिए कोई भी चीज है, सभी चीज का नियम बना है, विधान बना है। तो कहते महाराज ब्राह्मण के वृत्ति ने दूसरे वक्त बता रहे हैं गरुड़ जी से भगवान विष्णु, और सुत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि शौनक जी ब्राह्मण का वृत्ति, और यदि भगवान की प्रसाद, कहते ब्राह्मण की वृत्ति हरण करने का जितना नरक में गामी पड़ता है, उतने भगवान के प्रसाद का अपमान करने का दोष लगता है। यदि हम खाने में सामर्थ्य है थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा ही प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए। कहते इतना लो थाली में कि बचे ना थाली में, महाराज इतने खाओ। लेकिन यदि आपने ज्यादा प्रसाद ले ली और उसका फेंके तो प्रसाद का अपमान लगता है। अब सुनाने लगे यहाँ पे गरुड़ जी से सुना रहे भगवान विष्णु, और सुत जी शौनक जी से सुना रहे कि महाराज एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कि महाराज एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते श्री वैकुंठ गए, और वैकुंठ पहुंच के वहां उन्होंने क्या देखे कि भगवान जो विष्णु है वो सोए हुए हैं और मैया लक्ष्मी पेड़ को दबा रही है। जब गए और दुर्वासा ऋषि, और जैसे ही गए और उन्हें क्या किए कि देखे कि भगवान निद्रा में है। लेकिन आज दुर्वासा ऋषि ने क्या किए, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि है, बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली। आज क्या किए, आज शांत से खड़े हैं। मैया लक्ष्मी ने कहा कि मैं प्रभु को जगा दूंगा, कहे वो नहीं मैया शयन करने दो भगवान को। आज दुर्वासा ऋषि भगवान को शयन करते हुए देख खड़े हो गए कि जब तक भगवान की निद्रा नहीं टूटेगी, नहीं खुलेगी, तब तक मैं भगवान को नहीं जगाऊंगा। दुर्वासा ऋषि खड़े हैं। जब भगवान की निद्रा खुली तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को इस तरह प्रतीक्षा करते हुए देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान ने एक बहुत सुंदर सा कमल का पुष्प जो अपने गले में धारण किए थे, वो कमल का पुष्प उतारे और दुर्वासा ऋषि को दे दिए गले में, और कहे कि इस माला को जो धारण किया करेगा उसे कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, उसे लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, और ये जो कमल का पुष्प है कभी मुरझाएगा नहीं। दुर्वासा ऋषि से बोले भगवान विष्णु ने, बोले आप बहुत अच्छे ऋषि हैं, आप हमेशा भजन करते रहते, इसलिए महाराज ये पुष्प आप लीजिए। और जब दिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को, तो दुर्वासा ऋषि चलने पड़े महाराज। और जब गए तो जाते जाते उन्होंने देखे कि सामने से इंद्र आ रहा है, तो इंद्र को आते हुए देख के दुर्वासा ऋषि ने क्या किए कि वो माला
इंद्र को दे दिए। बोले कि हम जैसे ब्राह्मण और ऋषि को क्या जरूरत है महाराज, हम जैसे व्यक्ति को। इसलिए इंद्र देवताओं का राजा है, इसलिए ये माला इंद्र के लिए आवश्यकता है। उन्होंने इंद्र को कमल का माला जो था वो पहना दी गले में। इंद्र ने धारण किया महाराज, और धारण करने के बाद जब देखा कि दुर्वासा ऋषि कुछ दूर चले गए, तो इंद्र के मन में ये आया कि इन्होंने अपना जूठन मुझे पहना दिए, अपना गले में पहना हुआ माला मुझे पहना दिए। उन्हें क्या किया, अपने गले से उतार के और इरावत हाथी के गले में पहना दिया महाराज। इरावत हाथी तो पशु ठहरा, उसने माला को लिया और खींचा और महाराज पैर के नीचे दबा के कुचल दिया माले को। जब माला को कुचल दिया तब दुर्वासा ऋषि ने ये सब देख लिया, और देखने बाद कहा, अरे तुमने भगवान का प्रसादी का अपमान कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। लक्ष्मीहीन होने का श्राप दिया, और श्राप दे कि आज के बाद जो भी भगवान के प्रसाद का अपमान करेगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी उससे रूठ जाएगी। इसलिए भगवान का प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ महाराज, दैत्यों को पता चला कि इंद्र को श्राप लग गया है कि लक्ष्मीहीन का, तो दैत्यों ने तुरंत आक्रमण कर दिया, क्योंकि दैत्य मौका देखते थे कि कब मुझे मौका मिल जाए। महाराज दैत्यों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करते ही देवता वहां से भाग पड़े। महाराज देवता लोग भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। बोले अब क्या किया जाए, सब भगते भगते गए किनके पास, श्री भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी शंकर जी पास गए, और शंकर जी लेके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने बोले कि देवताओं आज तुम लोग कैसे आया वैकुंठ की ओर। कहते प्रभु गजब हो गया, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण प्रभु मुझे परास्त होना पड़ा, और दैत्य लोगों ने स्वर्ग पे अधिकार प्राप्त कर लिया है। प्रभु जी दैत्य लोग स्वर्ग पे सत्ता जमाए रखेगा तो स्वर्ग का पतन हो जाएगा महाराज, क्योंकि वो लोग नास्तिक है, तामसी है। बोले महाराज आप भी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान ने बोले कि देखो तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें ये दंड भोगना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम लोग देवताओं दैत्य के साथ में संधि कर दो, मित्रता कर दो। बोले महाराज आप कह रहे दैत्यों से मित्रता करने के लिए? बोले हाँ मित्रता कर दो, और फायदा रहेगा। बोले अच्छा, बोले ठीक है। महाराज गया, बोले केवल संधि करके और समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का मंथन करने बाद जो अमृत निकलेगा उसको पीने के बाद तुम लोग बलवान हो जाओगे, और तुम लोग पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कर दोगे। महाराज आज दैत्य लोग गए और दैत्यों के पास गए देवता लोग, और जाके उसने संधि का प्रस्ताव रखा। तो शुक्राचार्य जी ने दैत्य से कहा सावधान, इसमें भी कोई स्वार्थ होगा देवताओं का। तो कहता नहीं नहीं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे भगवान श्री हरि ने आदेश दिया है कि समुद्र के अंदर अमृत है, और वो अमृत मंथन करने के बाद निकलेगा, और मंथन करने के बाद निकलेगा महाराज। यदि अमृत निकलेगा तो दैत्य और देवता दोनों पी के अमर हो जाएंगे महाराज। फिर हम लोग कितनों लड़ेंगे, कोई मरेंगे नहीं महाराज, कितनों लड़ेंगे, भाइयों में लड़ाई होती रहेगा। महाराज जब लड़ेंगे तो दोनों में कोई नहीं मरेंगे।
बोला अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है। अब महाराज बोल क्या हुआ, दैत्य लोग राजी हो गए और देवता और दैत्य दोनों गए कहाँ, गए बासुकीनाथ के पास। बासुकीनाथ को महाराज प्रार्थना की, बासुकीनाथ तैयार हो गया, मंदराचल पर्वत को लाया गया, पुकारा गया। अब महाराज इधर जो है नारद जी ने देवताओं से कहा कि देखो तुम लोग मुख की तरफ नहीं रहना, जब मुख की तरफ रहोगे तो जो बासुकीनाथ का जहर निकलेगा उससे तुम्हारे शरीर जल जाएगा। तो बोले महाराज कैसे उपाय है, कैसे बचे? बोले तुम लोग एक बात करना, बोले क्या, जब जाओ देवताओं के पास तो कहना कि हम लोग ऊंचे हैं, देवता है, हम लोग ऊंचे हैं तुमसे, इसलिए हम लोग मुख की ओर तरफ पकड़ेंगे और तुम लोग नीचे हो इसलिए तुम लोग पूंछ की तरफ पकड़ना। उल्टी कहने सिखा दिया नारद जी ने। अब महाराज क्या हुआ कि दैत्य के पास गए देवता लोग, देवता लोगों ने कहा कि महाराज देखो हम लोग देवता हैं, आप लोग तामसी शरीर वाले हैं, आप लोग नीचे हैं, इसलिए आप लोग जो है पूंछ की तरफ पकड़ो और हम लोग मुख की तरफ पकड़ेंगे। तो दैत्य कहने लगे देखो, अरे तुमको नीच करा, अरे हम भी कश्यप ऋषि के संतान हैं, तुमने नीचे किसका दिया, हम कश्यप ऋषि के संतान हैं, तुम भी कश्यप के संतान, तो हम भी कश्यप के संतान हैं, हमारा कौन सा खानदान नीचा है, हम लोग पकड़ेंगे मुख की ओर। तो देवता लोग कहते मैं तो यही तो चाह रहा था। महाराज दैत्यों ने मुख की ओर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की ओर। अब क्या हुआ, जब चलने लगा समुद्र मंथन होने लगा महाराज, तो विष निकलता उससे चेहरा काले काले पड़ गए दैत्यों का। अब क्या हुआ कि जब मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत रसातल की ओर जाने लगा। जब रसातल की ओर जाने लगा तो बोले महाराज मंदराचल पर्वत तो रसातल की ओर जाने लगा, अब मंदराचल पर्वत को कौन रोक के रखेगा? सभी लोग घबरा गए। तो सबने भगवान श्री हरि को प्रार्थना की, तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु आए कच्छप के रूप धारण करके और उन्होंने अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को ले लिए और महाराज मंथन चलने लगा। जब मंथन करने लगे तो मंथन करते करते महाराज तो सबसे पहले सबने सोचा कि सबसे पहले अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले विष निकल गया। और जब जहर निकला तो वही ऐसा जहर था जिसका कोरोना बीमारी फिर रहा था, महाराज मर रहे थे लोग, उसी तरह उस जहर से सब लोग मरना शुरू हो गया। अब हाहाकार मच गया कि ऐसे किसको बचाए, कौन बचाए? महाराज भगवान विष्णु बोले कि भैया इससे तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी बस की बात नहीं है। सभी लोग घबरा गए महाराज। तो सभी ने कहा और क्या, जो कालों के काल महाकाल है, जिनको देवों में महादेव बोला जाता है, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी लोग चलो। महाराज सभी लोग गए। आज भगवान शिव समाधि में है। अब महाराज सारे देवता तो पहुंच गए, लेकिन किसी की हिम्मत ना आवे कि शंकर जी से कह दे कि महाराज अब जहर पी लो। सभी लोग घबरा रहे महाराज की कहीं, क्योंकि कोई अच्छा चीज है तो पीने के लिए कर सकता है, लेकिन जहर किसी को कौन पिला सकता है? लेकिन सभी लोग घबरा रहे हैं, महाराज क्या करेंगे? अब क्या हुआ कि सभी लोग मैया पार्वती से बोलते कि माता आप यदि कहेंगी तो भगवान भोलेनाथ मान जाएंगे और जहर पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैया पार्वती ने कहा तुम लोग देवताओं, तुम लोग तो बहुत बड़ा स्वार्थी हो। अरे कोई ऐसा पत्नी है जो अपने पति से कहे कि जहर पी लो? जब इस तक कहने लगी तो देवता लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। देवता लोगों ने माता पार्वती से स्तुति की कि माता मेरी माँ है, माँ पुत्रों की रक्षा करती है हमेशा, आप हमारी माँ है और भगवान शंकर जी हमारे पिता है।
माता पिता हमेशा रक्षक थे और ये सारा संसार आप ही की ही संतान है, आपको रक्षा करना पड़ेगा। तो मैया पार्वती ने भगवान शंकर जी से बोले इशारे में कि प्रभु अब समय आ गया है, अब भक्तों की रक्षा कीजिए, ज्यादा परीक्षा नहीं लीजिए। क्योंकि मैया पार्वती जानती थी भगवान की शक्ति को। भगवान शिव शंकर गए समुद्र के किनारे और वहां विराट रूप को धारण किए। विराट रूप को धारण करने के बाद भगवान ने दोनों कर कमलों से उठाए विष को, और विष को उठाने के बाद उन्होंने रा किए, मुंह खुल गया, और मां किए महाराज मुंह बंद हो गया, और वही रा और मां शब्द उसी समय निकला। राम जी के उत्पत्ति होने से पहले राम शब्द निकला। इसलिए राम जी ने तुलसी बाबा ने क्या कह दिए कि का लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। क्योंकि राम नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं राम जी भी उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। उसी के सहारे भगवान शिव शंकर ने गले में धारण किए भगवान का नाम नीलकंठ बन गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान का नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया। नीलकंठेश्वर कहने लगे लोग, भक्त लोग। महाराज इधर क्या हुआ कि अप्सरा निकली, रंभा निकली, देवताओं ने ले लिया, और इस तरह के महाराज बहुत सारी चीजें निकलने लगा। मदिरा निकला, दैत्यों ने ले लिया, कब चाहिए महाराज। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग चला गया। इस लक्ष्मी जी निकली तो विष्णु भगवान के पास लगे। पुष्पक विमान निकला तो कुबेर जी के पास चला गए। बहुत सारे कहते कि 9 रत्न निकले महाराज। 10वें रत्न में महाराज निकले क्या? अमृत। धन्वंतरी भगवान लेके प्रकट हुए। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो दैत्य कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि स्वभाव से दैत्य हैं। वो आपने देखे तब तुरंत जाके आक्रमण कर दिए और छीन लिए कलश को। ये कहे देवता लोग हमको पीने का मौका नहीं दे। अब दैत्यों ने छीना, छपटी करने लगा महाराज। दैत्यों ने छीना और लेके चल दिए वहां से। देवता लोग गए तो बलवान थे दैत्य, देवताओं को मार के भगा दिए। अब देवता बेचारे भाग गए, सब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग शांत रहो, तुम लोग पहुंचो पीछे पीछे, मैं आ रही हूँ पीछे से। बोले प्रभु आपकी शब्द चिन्ह हो गई, आप करें आ रही हूँ मैं पीछे से। प्रभु आपको कहना था कि मैं आ रहा हूँ पीछे से, लेकिन आप कह रहे हैं कि आ रही पीछे से। भगवान के आगे पता चलेगा मैं क्यों आ रही हूँ। अब गए, अब इधर क्या हो रहा है कि दैत्य लोग भी आपस में नहीं पी पा रहे, क्योंकि महाराज जहाँ बुद्धि स्थिर नहीं हो, जब बुद्धिशाली नहीं हो, जब चंचलता हो, वो महाराज घर चलता है, जो समाज चलता है। आज क्या रहा, दैत्य भी आपस में लड़ रहा है कि पहले मैं पीऊंगा, वो कह रहा पहले मैं पीऊंगा। महाराज वहां भी डिसुम चल रहा है। अब बोले क्या किया महाराज? उसी समय भगवान मोहिनी के रूप धारण करके आए। भगवान ने बोले कि देखो, इशारे को कहते देखो मैं क्यों कह रहा था कि मैं आ रही हूँ, देखो मेरा स्वरूप। महाराज भगवान आज मोहिनी रूप धारण करके आए। देवता लोग भी पहचान नहीं पाए, देवता लोग भी मोहित हो गए। दैत्य तो मोहित हुए, देवता लोग भी। अब देखे तो भगवान विष्णु बोले अरे तुम लोग कौन हो, ऐसा क्यों लड़ रहे हो? बोले महाराज हे देवी, हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं। बोले कश्यप ऋषि के संतान? अरे कश्यप ऋषि की संतान? अरे कश्यप ऋषि जैसे सृष्टि कुल में उत्पन्न होके अरे काम कर रहे हो नीच का, अरे आपस में लड़ रहे हो, क्या बात है? वो देवी देखो ये अमृत है। बोले अच्छा, बोले आपको शुरुआत से सुनाओ कहानी, और क्या मामला है? वो देखो देवी, दैत्य और देवता हम दोनों भाई हैं, और हम दोनों ने मंथन करके
समुद्र से अमृत निकाला है और ये अमृत को जो पिएगा वो अमरत्व को प्राप्त कर लेगा, वो अमर हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले सच कह रहे? बोलो हाँ सच कह रहे देवी। बोले अच्छा तो फिर क्या बात है, उलझन क्या है? क्यों? बोले पहले मैं पीना चाहता हूँ, पहले मैं पीता हूँ। बोला अच्छा ठीक है। बोले तो देवता लोग कहाँ है? बोल देवी उन लोग तो मार के भरे। बोल देखो ये अमृत है, अरे 2-4 बूंद उन लोग को भी पिला दूंगा, क्या होगा? अरे गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग को पिला दूंगा और पतले पतले उन लोग को पिला दूंगा, कोई बात नहीं, उन लोग को बुला दूंगा। तुम लोग को दोष भी लगेगा, पाप भी नहीं लगेगा, इसलिए उन लोग को भी बुला दूंगा। अच्छा तो कोई बात नहीं। तो अब बोले इसका निर्णय देवी आप ही को करना पड़ेगा कि पहले कौन पिएगा। बोले कोई बात नहीं। बोले 2 पंक्ति बना के बैठ जाओ, देवता एक तरफ बैठ जाओ और दैत्य एक तरफ बैठ जाओ। महाराज क्या हुआ, देवता और दैत्य दोनों बैठ गए। अब क्या हो रहा है कि भगवान ने सबसे पहले देवताओं की ओर पिलाने शुरू कर दिए। जब पिलाने शुरू किए तो दैत्यों ने बोला, ए देवी तुम क्या कर रही हो? पहले मेरा अधिकार है और तुम लोग उसे पिला रहे हो, कि फिर तुम नीच की तरह कर रही हो। अरे मैंने कहा था ना, इशारे से कहती है मोहिनी भगवान, देखो मैंने कहा था ना कि पतला पतला पिला के भगा देते हैं, नीचे जो गाढ़ा बैठा है महाराज वो आप लोग को पिला दूंगी, तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? अब क्या हुआ कि भगवान ने इस तरह से पिलाना शुरू कर दिया। महाराज अब क्या हुआ कि उसमें एक राक्षस था, उसका नाम था सरभग। सरभग नाम के राक्षस था, वो सारा खेल जान गया, वो बहुत बड़ा चालाक था। उसने क्या किया कि उसने देवताओं का स्वरूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और महाराज जब भगवान पिलाते गए तो जब आया नंबर तो महाराज उसने भी पान कर दिया अमृत को। गला में पहुंचा ही था कि सूर्य और चंद्रमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है। तो यहाँ पे किसी ने तर्क कर दिया, थोड़ा हल्ला नहीं कीजिए, तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि क्या भगवान नहीं जानते थे कि दैत्य? भगवान ने पिला दिया। भगवान जानते थे, लेकिन बात क्या था कि पंक्ति दोष नहीं करना चाहिए। पंक्ति में कोई बैठा हो, कोई आके बैठ गया तो ये नहीं कि अपना बड़ा आदमी है जिसको दोष में ज्यादा दे। ऐसा जो करता है उसे महाराज दोनों नाम के नरक में मिलना पड़ता है। ये गुरु का दिया है, पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने पंक्ति भेद नहीं किए। भगवान विष्णु जानते थे कि ये दैत्य है, लेकिन फिर भी भगवान ने अमृत को पान करवा दिए। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए कि ये अपना आदमी इसको ज्यादा दे दे, वो कम दे दे या इसको नहीं दे। हमारा जो पंक्ति भेद करता है इसको रो नाम के नरक में जाके गिरना पड़ता है। इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, बहुत दोष लगता है। जब श्री चंद्रमा ने कहा तो भगवान तुरंत वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुरंत मस्तक को काट डाले। महाराज 2 टुकड़े हो गया। अमृत तो पी चुका था, मरता कहाँ, क्योंकि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। तो एक बन गया राहु और एक बन गया केतु। 2 भाग होने के कारण एक बन गया राहु, एक बन गया केतु। तो उसने कहा कि अरे राहु केतु ने कि तुम लोगों के कारण मेरा शरीर खंडित हुआ है। तुम लोग कहता है भगवान श्री हरि मुझे खंडित करते, जा आज से तुम मेरा शत्रु हो गया और मैं तुम्हें वर्ष में सताते रहूंगा दोनों को। महाराज उसी समय से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। महाराज एक बार चंद्रमा के ऊपर हावी होता है, एक बार सूर्य के ऊपर हावी होता है, वही चंद्र ग्रहण होता है। महाराज आक्रमण करता है वही राहु और केतु। अब क्या हुआ, उनको स्थान 9 ग्रहों में मिल गया, क्योंकि पी के वो अमर हो चुका था, इसलिए देवताओं में उसका स्थान मिल गया।
था दैत्य, लेकिन वो भी देवता बन गया और 9 ग्रहों में स्थापित हो गया। अब क्या हुआ, इधर जब दैत्यों को पता चला करे हम लोग के साथ में छल हो गया, इस विष्णु ने छल कर दिया, देवताओं ने मिलकर छल किया, इसको मारो मारो। महाराज युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए, क्योंकि देवता अमृत के बलवान हो चुके थे। दैत्य मारे गए महाराज। अब क्या हुआ कि दैत्य मारे गए, कोई भी दैत्य जीवित नहीं बचा। इधर नारद जी ने शुक्राचार्य जी को बताई सारी घटना। शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा, संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य जी, संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिए दैत्यों को, जीवित कर दिए। दैत्यों ने कहा कि महाराज हमसे स्वर्ग छिन गया, अब क्या करें? तो बोले देखो मैं तुम्हें बतलाता हूं कि चलो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तो बोले अच्छा, यज्ञ करोगे तो उससे एक रथ प्रकट होगा, और उस रथ पे जब तक तुम सवार रहोगे तब तक तुम्हें कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये राजा बलि से बोले। किसने? शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन देखो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। अब क्या हुआ कि उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ करने के बाद रथ प्रकट हुआ और रथ पे सवार होकर उन्होंने पुनः देवताओं पे आक्रमण कर दिए। देवता लोग को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा, स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा देवताओं को। भाग्य महाराज त्रिलोक में राज्य फैला दिया राजा बलि ने। जब फैला दिया तो क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी के पास पुनः आया और उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हमेशा मैं स्वर्ग का मालिक बन जाऊं। तो बोले देखो इसका एक ही उपाय, क्या? वो तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के खिला पिला के तो प्रसन्न करो और यज्ञ करो। जिस दिन तुम्हारा स्वर्ग यज्ञ पूरा हो जाएगा उस दिन तुम स्वर्ग का अधिपति बन जाओगे। अब क्या हुआ कि जो भी ब्राह्मण जाए, ब्राह्मण भक्त हो गया था कि ब्राह्मणों की कृपा से उसने स्वर्ग को विजय प्राप्त कर लिया था। देवता लोग भले अमृत पी लिया था लेकिन परास्त हो गया। अब महाराज उसने जो भी ब्राह्मण पहुंच जाए उसकी खूब सेवा करे, दान दे, लाखों गैया दान दे, भूमि दान दे, और महाराज जो दानियों में दानी जो महादान हो महाराज सब दान करते थे राजा बलि। अब क्या हुआ कि इधर मैया जो अदिति है वो श्री कश्यप जी के पास गए, कहते हैं आदित्य से आदित्य हुए, आदित्य मतलब देवता, देवता उत्पन्न हुए, और दिति से दैत्य हुए। जितने दैत्य उत्पन्न हुए वो दिति से उत्पन्न हुए और आदित्य से आदित्य हुए, जितने देवता हुए। अब आदित्य मैया गई है और कश्यप ऋषि से कहती है कि प्रभु मेरे पुत्र अपने घर से बेघर हो गया है, दर दर पर ठोकर खा रहा है, प्रभु आप कृपा करेंगे, बचाएंगे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी देखो तुम्हारे पुत्र का कोई रक्षा नहीं कर सकता है। माता जी थोड़ा हल्ला नहीं करें, कथा करो दृष्टि है। तो कहते बस 1 घंटा सुन लो, बस हो गया। तो कहते हैं कि कश्यप ऋषि ने अदिति मैया से पयोव्रत करने के लिए कहा। पयोव्रत मतलब दूध पी के रहना है। और ये महाराज पयोव्रत भाद्र मासों के चतुर्दशी से आरंभ होता है। अब पयोव्रत करना शुरू कर दिया। जब पयोव्रत हुआ तो पयोव्रत की कृपा से महाराज उनके घर में श्री बामन भगवान प्रकट हुए, श्री हरि बामन के रूप में प्रकट हुए। बामन भगवान प्रकट हुए
महाराज उनको बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र दिए, छत्र दिए, कमंडल दिए और माला दिए। तो बोले और दीक्षा शिक्षा दिए। तो बृहस्पति जी से पूछे कि गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या दे? तो बृहस्पति देव ने बोले कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु का आदेश मानना परम धर्म है, इसलिए मैं तुमसे स्वर्ग मांगता हूं। बृहस्पति देव ने बोले कि मैं तुमसे स्वर्ग मांगता हूं, क्या तुम मुझे स्वर्ग लाके दे सकते हो? तो भगवान बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा हो जाएगी तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा और मैं आपको स्वर्ग दूंगा। अब क्या हुआ महाराज, इधर रावण भगवान चल पड़े और गए कहां? जहां पे यज्ञ कर रहे थे राजा बलि। गंगा के किनारे पहुंचे महाराज और जाके उन्होंने राजा बलि से बोले भिक्षाम दई। राजा बलि ने देख के ब्राह्मण छोटा सा मुन्ना सा बालक समान ब्राह्मण बोना ब्राह्मण को देख के मोहित हो गए, क्योंकि उनके मुख में इतना मौनी थी कि महाराज देख के अच्छे लोग मोहित हो जाते हैं। आज रावण भगवान को देख के राजा बलि मोहित हो गए। जब राजा बलि मोहित हो गए, तुमने कहा हे ब्राह्मण देवता आप क्या मांगते हैं? क्या आपको गौ चाहिए? बोल नहीं। क्या आपको जमीन चाहिए? बोल नहीं। क्या आपको गांव चाहिए? एक गांव चाहिए? बोल नहीं। बोले क्या आपको किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दूं? आपका विवाह करना चाहते? बोल नहीं। बोले महाराज आप चाहते क्या? बोल मैं कुछ नहीं, बस आपके यहाँ आया था आपका दर्शन करने के लिए, आप जैसे भक्त का। महाराज मैंने सुना कि आप महादानी हैं, आपके जैसा दानी कोई नहीं है संसार में, ऐसा सुने महाराज। तो मैंने सोचा कि ऐसा दानी है तो मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जब इस तरह बोले महाराज तो राजा बलि बहुत प्रसन्न हो गए थे कि मेरी चर्चा सब जगह होने लगा। अरे मेरी दान की चर्चा सब जगह होने लगा, सभी लोग मुझे जानने लगे। महाराज इस तरह उनके मन में और फूल गए और पूरा एकदम खुश हो गए। अब क्या हुआ महाराज? बोला कि महाराज आपको कुछ लेना पड़ेगा। कहते नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, मैंने लेना देना बंद कर दिया है, मैं तो केवल भगवान का भजन करता हूँ। अब शुक्राचार्य जी ध्यान करके देखने लगे कि महाराज ऐसा संसार में कौन सा संतुष्टि ब्राह्मण के जो कुछ लेना ही नहीं चाह रहे। महाराज ब्राह्मण तो सबसे पहले हाथ फैला देता है, लेकिन ये कौन सा ब्राह्मण है जो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लूंगा? ऐसा संतुष्टि ब्राह्मण तो मुझे संसार में कोई दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, ये कौन सा ब्राह्मण हो गया? ध्यान करके देखा तो उसने समझ गया कि रे ये तो कोई और नहीं भगवान श्री हरि है। महाराज उसने जाके राजा बलि उसने सब देखा। तो इसके बाद राजा बलि का महाराज आपको लेना पड़ेगा, दान आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो महाराज मेरा अपमान होगा, क्योंकि हमारे दरबार से कोई खाली नहीं गया है। तो भगवान बोलते कि देखो राजन तुम इतना आग्रह करते हो कि चलो कोई बात नहीं, तुम 3 पग भूमि दे दो मुझे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है प्रभु मैं आपको देता हूं। महाराज राजा बलि ने बोले कि महाराज आपको दे दिया। बोले ऐसे नहीं लूंगा, क्योंकि राजा बलि ने अपने पांव से नापा था 3 पग भूमि। बोल नहीं ऐसा नहीं लूंगा, मैं अपने पांव से। बोल महाराज आप तो शरीर से बोने तो है ही है, लेकिन बुद्धि से अभी आप बोने हैं महाराज। अरे आपके कहा छोटे छोटे से पांव, इतने में क्या होने वाला है? अरे मैं नाप दूंगा तो पूरा चौड़ाई जगह बन जाएगा आपका, अपना बढ़िया से कुटिया बना लेना। बोल नहीं राजन मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं, मैं अपने पैर से ही नाप के लूंगा। अब महाराज भगवान इस तरह बोल रहे हैं, भगवान की वचनों को सुन सुन के राजा बलि और मोहित हो रहा है कि देखो तो सही हमारे राज्य में भी ऐसे ब्राह्मण है जो महाराज देने पर भी नहीं देने पर संतुष्टि वाला है। अब क्या होता है कि जब इस तरह बोले
तो बोले अच्छा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब बोले महाराज ठीक है ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं लूंगा, पहले हाथ में जल लो और संकल्प करो। महाराज जैसे ही करने वाले थे, आए शुक्राचार्य जी हाथ आके पकड़ लिए। किनका? बलि का। अच्छा पकड़ लिए हाथ को। बोले राजन ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव आप रोक रहे। अरे आप ही नहीं तो कहते कि ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को दान करो, और आप रोक रहे हैं। बोले देखो ये ब्राह्मण नहीं है, ये बावन नहीं है, ये 53 है। बोले कौन है? बोलिए भगवान श्री हरि है। अभी 3 पग में ही तुम्हारा सारा संसार नाप लेगा, फिर तुम क्या करोगे? कटोरा लेके मांगोगे भीख। बोले नहीं, मैंने हाथ बढ़ा दिया है तो मैं दान करके ही रहूंगा। तो कहते हैं कि भगवान की जो है दान करने में तनिक मात्र भी नहीं चुके राजा बलि। कहते दान के यदि एक बार हाथ बढ़ जाए महाराज तो पीछे हटाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल बहुत होता है महाराज, यदि कोई दान कर रहा है बीच में तो तीसरा तुरंत बीच में आ जाता है, दान लेने वाला दान देने वाले के बीच में। कहता है महाराज जी अपने ले लो महाराज जी। लेकिन वो नहीं जानता कि मैं नरक का गामी बन रहा हूँ। दान कोई और दे रहा है, ले रहा है कोई और, लेकिन महाराज जो बीच में पड़ता है वो मतलब नरक के गामी बनता है। नरक कोई दान दे रहा है तो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होता है देखिए आगे क्या हो रहा है। इसमें शुक्राचार्य जी जरा जिद करने लगे। अब महाराज नहीं माने राजा बलि ने। अब क्या किया कि जैसे पानी को लेना चाहे, सुनाए थे परसों कथा में, तो क्या हुआ कि वो जाके जो बना रहता है नली, उसमें जाकर बैठ गए, जो टोटी बना रहता है कमंडल का। अब महाराज उसमें जाके बैठ गए शुक्राचार्य जी। अब क्या होगी, पानी निकले नहीं संकल्प लेने के लिए। तो बावन भगवान बोलते कि राजन देखो तुम्हारी ये जो कमंडल है पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसमें जंग लग गया है, इसलिए तुम लाओ। अब महाराज क्या हुआ कि उन्होंने लिए कुशा को और ऐसे करके जैसे ही उन्होंने महाराज चुभाए उसमें महाराज उनके नेत्र गोविंदाय नमः हो गया। शुक्राचार्य जी की नेत्र फूट गए। तो कहते महाराज दोनों नेत्र फूटना चाहिए था शुक्राचार्य जी का, लेकिन एक ही नेत्र क्यों फूटा? एक नेत्र इसलिए कि भगवान ने कहे कि देखो शुक्राचार्य मानना पड़ेगा, मैंने बावन का रूप धारण करके आया, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं तुम्हारा एक नेत्र छोड़ देता हूं। लेकिन दूसरा नेत्र इसलिए फोड़ दिए कि देखो तुमने पहचान के भी अंधे के समान किया तुमने काम, इसलिए जा मैं तुम्हारा दूसरा नेत्र फोड़ देता हूं। इसलिए भगवान ने एक नेत्र छोड़ दिए। महाराज भगवान ने 2 लोगों के साथ में इस तरह किए हैं। एक किसके साथ में? इंद्र का पुत्र जयंत के साथ में, जो कौवा रूप धारण करके आया था। राम जी ने एक नेत्र फोड़ दिए थे और एक नेत्र को छोड़ दिए थे। तो महाराज शुक्राचार्य को वहीं पे जो बलि राजा की पुत्री थी रत्नावली, वो देख रही थी इन दृश्यों को। तो रत्नावली जब भगवान बावन को पहली बार देखी थी तो बावन भगवान की जो सुंदरता है उस पर मोहित हो गई थी, और उसके मन में विचार आया था कि ऐसा पुत्र का मेरा होता। महाराज इस तरह विचार आया था, और जब भगवान ने पैर को फैला के नाप लिया तो महाराज रत्नावली के मन में बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि ऐसा बालक होने से अच्छा है कि मैं उसे जहर देके मार देता। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वही द्वापर में आके पुतना बनी बलि राजा की जो पुत्री थी। इधर महाराज क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी ने देखे कि ये जो है मान नहीं रहे,
और मेरी आंख भी चल गई महाराज, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, बीच में मैंने अपने आंख फड़वा लिया। उसने कहा कि चलो यार। फिर जाते जाते उसने राजा बलि से कहा क्रोध में कि जा तू मेरा बात नहीं मान रहा है, जा लक्ष्मीहीन हो जा तू। महाराज उन्हें श्राप दे दिया। अब का भगवान ने संकल्प किए, संकल्प करने बाद भगवान ने महाराज एक पग में सारा संसार को, दूसरे पग में पूरा त्रिलोक को नाप लिए। तीसरा पैर बच गया। भगवान ने बोले कि बताओ राजन, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, किसको नापूं? तुम्हारे पास कोई धन तो बचा नहीं। तुमने कहा था महाराज तुम्हारे 3 पग का भूमि दूंगा, अब बदलाव कहाँ है? क्योंकि भगवान ने विराट रूप धारण करके नापे थे। महाराज इस तरह हुआ तो राजा बलि घबरा गए। महाराज तब कह के देखो इसको तुरंत बंधन में बांध दो, ये नरक का गामी हो गया, क्योंकि इसने दान को पूरा नहीं कर पाया। संकल्प को, जो संकल्प को पूरा नहीं करता है उसे नरक का गामी बनना पड़ता है। इसको बांध दो नाग फांस में। महाराज तुरंत बंधन बांध दिया यम फांस में। बांधने के बाद उसी समय आए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी आए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा जो है नाती है। महाराज जब हमारा नाती हुआ तो आपका भी तो कुछ हुआ, आपका भक्त है। तो भगवान ने बोले देखो इसने जो है कार्य को पूर्ण नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे सगे संबंधी कुछ नहीं देखा जाता है, क्योंकि कानून नियम सबके लिए एक समान होता है। अब क्या हुआ कि राजा बलि के मन में उसी समय ख्याल आया और उन्होंने भगवान से प्रश्न कर दिया कि प्रभु एक बात बतलाइए कि धन बड़ा होता कि धनवान? भगवान समझ गए उसके चला गया, क्यों? भगवान मुस्कुरा गए। भगवान ने बोले कि धन कहाँ बड़ा होगा, धनवान बड़ा है, क्योंकि धनवान नहीं होगा तो धन कहाँ से होगा, धनवान। तो बोले कि प्रभु तीसरा पग में मुझे नाप लीजिए। भगवान ने तीसरा पग में राजा बलि को नाप लिए महाराज। और भगवान जिसमें विराट स्वरूप धारण किए थे तो उसी समय जामवंत जी जवान थे। जामवंत जी जो रामचंद्र में जामवंत जी थे ना, भालू जवान थे। तो उसने 7 प्रदक्षिणा कर दिया। जब तक भगवान विराट रूप धारण किए ने तब तक बावन भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर दी। अब भगवान बावन ने इस ब्रह्मांड से भी दुगुनी स्वरूप को धारण किए थे। चौपाइए बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तन बरनी ना जाए, मैं दीनी 7 प्रदक्षिणा दाए। उसने कहे थे किष्किंधा कांड में। और महाराज जब मैं जवान था तो मैंने 7 प्रदक्षिणा किया था। उसने किया। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान राजा बलि से बोले कि देखो उन्हें छुड़वा दिए बंधन से। और इसके बाद बोले कि जाओ राजन मैं तुम्हें सुतल लोक देता हूं और अगले मनमंत्र आने वाले में तुम ही इंद्र बनोगे, क्योंकि उन्होंने 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। कि उसी समय बावन भगवान आ गए थे और मांग लिए थे दान में सारे संसार को। महाराज भगवान ने कहा कि जाओ तुम मेरे आदेश से तुम सुतल लोक के लिए। और अब क्या हुआ, भगवान ने सुतल लोक दे दिए। अब क्या हुआ कि भगवान से बोले कि प्रभु सब ठीक है, ये तो अपने बिन मांगे देती है, लेकिन एक चीज मांगूंगा आपसे। तो भगवान ने मांगो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तुम स्वर्ग के राज मांगोगे तो पूरा दे दूंगा। देवता लोग घबरा गए कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। तो राजा बलि कहते प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इस संसार चाहिए। और क्या, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। और प्रभु जो आपकी ये मोहनी सूरत है ना, सो आप मुझे दे दीजिए। आप मेरे बोल क्या करोगे? बोले प्रभु आप द्वारपाल बन के खड़े रहिए हमारे दरवाजे पे। जब मैं घर से बाहर जाऊं और भीतर जाऊं तो आपके मोहनी स्वरूप को दर्शन करूं। अब क्या हुआ इधर,
भगवान चले गए कहाँ? सुतल लोग चले गए राजा बलि के साथ में, और वहीं पे रहने लगे द्वारपाल बन के। अब इधर क्या हो कि लक्ष्मी मैया इंतजार करे, भगवान आवे नहीं। अब नारद जी गए, बोले माता जी कुछ खबर है? बोले क्या? बोले माता जी भगवान तो चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले भगवान नौकरी करने के लिए चले गए। बोले भगवान पर नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? बोले भगवान नौकरी कर रहे, हाँ द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। अब बोले कि द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं भगवान। तो भगवान की नौकरी क्या कर जरूरत के बाद, जिसके घर में स्वयं लक्ष्मी हो। अब क्या हुआ, सारी घटना सुनाई उन्होंने। अब लक्ष्मी मैया सोचे कि अब क्या किया जाए। महाराज उसी समय आया सावन का महीना। कब आया? कौन सा महीना? सावन का महीना आया। महाराज पूर्णमासी का दिन था। मैया लक्ष्मी चल पड़ी और गई राजा बलि के यहाँ। और महाराज इतनी सुंदर स्वरूप धारण करके, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके और राजा बलि के यहाँ गई मैया लक्ष्मी जी। और जब गए तो राजा बलि से द्वारपाल से कहे कि जाओ कह दो कि राजा बलि से कि उनकी बहन आई है मिलने के लिए। भगवान देख के मुस्कुरा गए लक्ष्मी जी की स्वरूप को देख के। जब बोले कि उनकी बहन आई है तो क्या हुआ कि द्वारपाल ने जाके कहा कि महाराज आपकी बहन आई है। राजा बलि सोचने पड़ा कि हमारी कोई बहन नहीं है, ये बहन कहाँ से आ गई? शायद मुझे पता नहीं होगा, मेरे जन्म से पहले उनकी विवाह हो गया होगा कहीं दूसरे देश में, इसलिए आई है। बोले अच्छा। गए, अब लक्ष्मी जी को जब बुलाए अंदर में तो भगवान ने, राजा बलि ने पूछा कि अभी पहले तुम कहाँ से आई हो? तो बोले मैं बहुत दूर देश से आई हूँ। बोले आज आई हो? हाँ। बोले आज रक्षाबंधन है इसलिए मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए आई हूँ। तब से राखी बांधने की प्रथा चली है। कब से? सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को बांधी थी रक्षाबंधन, तब से रक्षाबंधन बांधना शुरू हो गया। बहन भाई को तब से रक्षाबंधन बांधना शुरू कर दिया। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को रक्षाबंधन बांधी। रक्षाबंधन बांधने के बाद राजा बलि ने कहा कि बोल बहन आज तुमने रक्षाबंधन बांधी है तो मैं तुमसे वचन देता हूँ कि तुम जो भी मेरी रक्षा की कामना किया तुमने, तो मैं जा तुम्हें ये वचन देता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा तुम्हें आज। तो लक्ष्मी मैया कहेगी जो मांगोगी वो दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। तो जो मांगो सोच लो। बोले हाँ। तो बोले कि देखो तुम्हारे यहाँ जो द्वारपाल है ना, वो बोना बोना से जो मुस्कुरा रहा है मनुष्य वाला, वो मुझे दे दो। बोले बहना तुम कुछ और मांगो, ये पूरा राज्य मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन वो नहीं दे सकता। बोले नहीं तो रहने दो, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। लोग कहते थे कि राजा बलि सबको दे देता जो मांगता है, लेकिन तुम तो झूठे हो गए और तुम मेरे भाई नहीं, तुम तो झूठे हुए। राजा बलि ने इस तरह सुन के लक्ष्मी मैया के वचन को बोले कोई बात नहीं, तुमने तो मेरा प्राण ही मांग दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन सच सच बतलाओ कि आप हो कौन? क्योंकि राजा बलि समझ गए कि साधारण नहीं है। तब लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में आ गई। लक्ष्मी मैया को अपने स्वरूप में आते हुए देख के आज उनके राजा बलि के नेत्रों से छलछला के आंसू बह गया। राजा बलि आज रोने लगे और कहने लगे कि मेरा धन्य भाग है। अरे लक्ष्मी के लिए लोग संसार में नाना प्रकार की तपस्या करता है, वो लक्ष्मी आज राजा जो लक्ष्मी की कामना करती है, आज लक्ष्मी आज राजा बलि से मांग रही है। जो लक्ष्मी सारे संसार को धन देती है, जो श्री हरि स्वयं धन देते हैं, वो आज कितना भाग्य मेरा है, कौन सा कर्म मैंने किया कि जिसके कारण आज स्वयं लक्ष्मी और श्री हरि मेरे द्वार पे
खड़े हैं भिक्षा के भिक्षु के रूप में। महाराज उन्हें दे दिए और कहे लक्ष्मी जी से कि आप तो जगत जननी जगत माता है, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे भाई बहन का संबंध बनाई, इस भाई बहन का संबंध हमेशा बनाए रखना। और राजा बलि का इस तरह देख के भाव भक्ति को भगवान ने कहा कि जाओ, मैं एक रूप से तुम्हारे यहाँ इसी तरह खड़ा रहूंगा और दूसरे रूप से मैं वैकुंठ के लिए गमन करता हूँ। भगवान आज भी वहां पे एक रूप से है, द्वारपाल के रूप में भगवान नारायण सुतल लोक में। राजा बलि आज भी जीवित है, सप्त चिरजीवियों में आते हैं राजा बलि, क्योंकि अगले मंत्र में उन्हीं को इंद्र बनना है। तो उस समय से मंत्र निकला, कौन सा मंत्र? ब्राह्मण लोग जब मौली को बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबांधेमी लक्ष्य माचर माचर। जब तक राजा दानियों में महादानी राजा बलि का नाम लेके जब तक बंधन नहीं करते तब तक वो बंधन नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है। इसलिए इस मंत्र को लेके और बांधा जाता है और इसी मंत्र के द्वारा कलावा को बंधाना चाहिए मौली को। तब से ये मंत्र निकल गया, ये बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला। और महाराज जब से लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को रक्षा बंधन बांधी, तब से रक्षा सूत्र ब्राह्मण भी जजमान को बांधने लगे। और इधर जो है ब्राह्मण कब से बांधने लगे? जब उन्होंने प्रेम के बंधन में बांध दिए राजा बलि ने, क्योंकि उन्हें कहा कि मेरे सर को नाप लीजिए महाराज। तब से क्योंकि हरि चले थे बांधने के लिए बलि को, लेकिन आज हरि ही बंध गए क्योंकि द्वारपाल उनको बनना पड़ा इसे दिन। और जब लक्ष्मी मैया ने उनको पुनः बांधे राजा बलि को, तब से बहन बांधने लगी भाई को। अब ब्राह्मण बांध रहा है जब बलि राजा ने बांध दिया हरि को, और मैया लक्ष्मी जब बांध दिए उनको बहन ने बांध दी जब भाई को, तब से भी बंधन चला है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं, समय काफी हो चुका है, सभी लोग थके हुए हैं, निंद्रा आ रही है। कल से वही टाइम रहेगा 6 बजे वाला। जय श्री सीताराम। अब आरती करते हैं। जय जय श्री राधे।